आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। देश में 28 लाख पार पहुंची कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या। पिछले 24 घंटों में भारत में सामने आए 69,000 नए कोरोना के केस। भारत में पिछले 24 घंटों में 69,752 नए कोरोना के केस सामने आए हैं और 977 लोगों की मौत भी हुई है। देश में कोरोना मामले बढ़ने की रफ्तार में दुनिया के पहले नंबर पर भारत की बनी हुई है। वहीं अमेरिका और ब्राजील में बीते दिनों 43,000 और 48,000 के आसपास नए मामले सामने। इससे पहले भारत में 13 अगस्त को रिकॉर्डेड 67,999 कोरोना के मामले आए थे। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 28,36,952 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 53,867 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केसों की संख्या यहाँ 6,86,000 के आसपास हो गई है। वहीं 20,96,764 लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या भी 2.93 गुने अधिक है। वहीं राहत की बात यह है कि मृत्यु दर और एक्टिव केस की रेट में भी लगातार गिरावट दस यहाँ पर देश में की जा रही है। मृत्यु दर यहाँ पर 1.90% हो गई है। इसके अलावा एक्टिव केस जिनका इलाज चल रहा है उनकी दर भी घटकर 23% हो गई है। इसके साथ ही रिकवरी रेट यानी ठीक होने की दर भी भारत में 75% से ऊपर हो चुकी है। भारत में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। वहीं ICMR के मुताबिक 19 अगस्त तक कोरोना वायरस के कुल 3,27,00,000 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें 9 लाख सैंपल कल टेस्ट हुए थे। वहीं पॉजिटिविटी रेट भी भारत में 8% से कम है। वहीं आंकड़ों के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा कोरोना एक्टिव केस महाराष्ट्र राज्य में है। महाराष्ट्र में 1.5 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमितों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है और तीसरे नंबर पर दिल्ली और चौथे नंबर पर गुजरात और पांचवें नंबर पर पश्चिम बंगाल आता है। इन पांचों राज्यों में सबसे अधिक एक्टिव केस है। वहीं एक्टिव केस के मामलों में दुनिया में भारत तीसरे स्थान पर है। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भी भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। वहीं अमेरिका और ब्राजील के बाद इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देश भारत ही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बड़ी घोषणा, हर गरीब को मिलेगा 1 रुपये किलो गेहूं, चावल और नमक। मध्य प्रदेश में सितंबर से सभी गरीबों को 1 रुपये किलोग्राम की दर से गेहूं, चावल और नमक दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आगामी 1 सितंबर से प्रदेश के ऐसे सभी गरीबों को जिन्हें अभी तक उचित मूल्य राशन नहीं मिल रहा था, अब उन्हें 1 रुपये किलो गेहूँ और चावल और नमक मिलेगा। प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो उचित मूल्य राशन मिलेगा। इसके अलावा गरीब परिवारों को नवंबर तक 5 किलो प्रति व्यक्ति निःशुल्क राशन भी दिया जाएगा। सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के 37 लाख गरीब लाभान्वित होंगे। वही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जोड़े गए नए हितग्राहियों के साथ चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे बताते हुए खुशी है कि प्रदेश में 15 अगस्त 2020 तक 18,30,000 लोग पात्रता पर्ची और 31 अगस्त तक शेष 18.56 लाख लोगों को पात्रता पर्ची जारी हो जाएगी। नवीन पात्रता पर्चीधारी हितग्राहियों को 1 सितंबर 2020 से राशन सामग्री का वितरण उचित मूल्य दुकानों में किया जाएगा। प्रदेश के हर गरीब को 1 रुपये किलो की दर से गेहूं और चावल और नमक दिया जाएगा। वहीं सीएम ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रति सदस्यों को 5 किलो खाद्यान्न, 1 रुपये किलो दर से 1 रुपये किलोग्राम नमक और 1.5 रुपये प्रति लीटर केरोसिन कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर पर प्रति परिवार को प्रदान किया जाएगा। ऐसे लोग जो गरीब है लेकिन उनको राशन नहीं मिलता है, हमने तय किया है कि उनकी भी परेशानी दूर करेंगे। ऐसी व्यवस्था करेंगे कि उनके परिवार और सदस्यों को 1 रुपये किलो गेहूँ, चावल और नमक मिलने लगेगा। आज सपना साकार हो रहा है। मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि नए हितग्राहियों की पात्रता पर्ची शासन, MP शासन तथा MP पोर्टल पर डाउनलोड वहां से की जा सकती है। मुख्यमंत्री चौहान ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वे प्रत्येक नवीन हितग्राही को 1 सितंबर से पहले उनके घर का पात्रता पर्ची अनिवार्य रूप से वितरित कराएं। राजस्थान में 8 रुपए में गरीब को मिलेगा पौष्टिक भोजन। गहलोत सरकार ने लॉन्च की इंदिरा रसोई योजना। राजस्थान सरकार ने 8 रुपए में भोजन की थाली उपलब्ध कराने की अपनी महत्वाकांक्षी इंदिरा रसोई योजना को गुरुवार से उन्होंने शुरुआत कर दी है। योजना पर सालाना 100 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस योजना की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इंदिरा रसोई योजना प्रदेश में एक अनूठी योजना है जिसमें शहरी गरीब परिवारों को पौष्टिक भोजन रियायती दरों पर मिलेगा। वहीं गहलोत ने कहा है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। योजना का लाभ प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, उसे सस्ती दरों पर भोजन उपलब्ध हो सके। गहलोत ने कहा है कि इस योजना की शुरुआत शहरी इलाकों से की जा रही है, लेकिन अगर जरूरत हुई तो स्वयंसेवी संस्था आगे आई तो राज्य के कस्बों व गाँवों में भी इस योजना का विस्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए धन की अभी कोई कमी आने नहीं दी जाएगी। वहीं
पंचायती शासन मंत्री शांति धारीवाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस साल मार्च में बजट में ये घोषणा की थी कि राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए, इसके लिए ये योजना बनाई गई है। वहीं देश में आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 76वीं जयंती के अवसर पर राज्य सरकार की बहुआयामी और महत्वाकांक्षी इंदिरा योजना यहाँ पर इंदिरा रसोई योजना शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि इंदिरा रसोई योजना एक लाभार्थी को यहाँ पर 8 रुपये में शुद्ध ताज़ा भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। एक थाली में कुल 20 रुपये व्यय आएगा, जिसमें सरकार 12 रुपये देगी और राज्य के 213 नगर निकाय क्षेत्रों में 358 इंदिरा रसोई संचालित होगी। योजना के तहत प्रतिदिन 1.34 लाख व्यक्ति तथा प्रति वर्ष 4.87 करोड़ लोगों को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य है। योजना पर प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए का व्यय होने का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। चीनी कंपनी रियलमी भारत में करेगी अपने कारोबार का विस्तार। इस साल के अंत तक 10,000 से ज़्यादा करेगी अपने कर्मचारियों की संख्या। चीन की कंपनी रियलमी ने इस साल के अंत तक भारत में कर्मचारियों की संख्या को 10,000 से अधिक करने की योजना बनाई है। इस बात की जानकारी रियलमी इंडिया के सीईओ माधव सेठ ने दी है। कंपनी ने 3 करोड़ स्मार्टफोन और 80 लाख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस बेचने का यहाँ पर लक्ष्य रखा है। वहीं माधव सेठ ने कहा है कि हम साल के अंत तक अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाकर यहाँ पर 10,000 तक करने का लक्ष्य रख रहे हैं। साथ ही हम अपने सप्लायर्स और पार्टनर्स को भारत में लोकल कारखानों को खोलने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं ताकि देश की अर्थव्यवस्था को अधिक से अधिक योगदान दे सके। वहीं सेठ ने कहा कि ग्राहक अब बजट फोन पर फोकस कर रहा है। 2019 के मुकाबले 2020 में बजट फोन अधिक खरीदा जा रहा है। ऐसे में फ्लैगशिप सेगमेंट को लेकर मिड रेंज सेगमेंट तक स्मार्टफोन सबसे अधिक प्रभावित होगा। वहीं काउंटर पॉइंट्स रिसर्च के अनुसार 2020 की पहली तिमाही में रियलमी ने 119% से अधिक वृद्धि की है। कंपनी को 2020 में ग्लोबल ग्रोथ रेट 100% से अधिक बनाए रखने की यहाँ पर उम्मीद है। वही आपको बता दें कि कंपनी मंगलवार को सी सीरीज का फ़ोन भारत में लॉन्च किया। इस सीरीज के तहत कंपनी ने 2 बजट फ़ोन भारत में लॉन्च किए हैं। रियलमी C12 जिसकी कीमत 8,999 रुपये है। भारत में इस फ़ोन की टक्कर में रेडमी 8 प्राइम फ़ोन से इसकी टक्कर होगी। दोनों स्मार्टफोन दमदार बैटरी के साथ आते हैं। इसमें रियलमी C12 में 6000 mAh बैटरी, तो वही रेडमी 9 प्राइम में 5020 mAh की बैटरी का यहाँ पर सिस्टम दिया हुआ है। मोदी सरकार में राजस्थान से मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को हुआ है कोरोना। देश और प्रदेश में लगातार कोरोना का कहर जारी है। जहां आम जनता को कोरोना का कहर झेलने को मिल रहा है, वहीं अब बड़े बड़े राजनेता भी इसके शिकंजे में आ रहे हैं। ताज़ा सूचना यह है कि मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। गौरतलब है कि मोदी सरकार में राजस्थान से आने वाले दोनों कैबिनेट मंत्री अब कोरोना संक्रमित की जद में आ चुके हैं। शेखावत ने कोरोना संक्रमित होने की जानकारी ट्विटर के जरिए लोगों को दी है। गौरतलब है कि जोधपुर से सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत मोदी सरकार में जल मंत्री है। वहीं उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि अस्वस्थता के कुछ लक्षण देखने पर मैंने कोरोना टेस्ट करवाया, जिसमें मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। डॉक्टरों की सलाह पर अब अस्पताल में मैं भर्ती होने जा रहा हूं। मेरा अनुरोध है कि गत दिनों में मेरे संपर्क में जो भी लोग आए हैं वो अब स्वयं को आइसोलेट कर अपनी जांच करवाएं। आप सभी स्वस्थ रहें और अपना ध्यान रखें। इससे पहले राजस्थान से एक और मंत्री कैलाश चौधरी और अर्जुन मेघवाल भी हुए थे कोरोना पॉजिटिव। आपको बता दें कि मोदी सरकार में शामिल राजस्थान से आने वाले 2 मंत्री कैलाश चौधरी और अर्जुन लाल मेघवाल भी पहले कोरोना पॉजिटिव हुए थे। दोनों ही मंत्रियों ने कोरोना संक्रमित होने की सूचना ट्विटर के जरिए दी थी। अब गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी है। वहीं कैलाश चौधरी और अर्जुन मेघवाल फिलहाल स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उनके स्वस्थ होने की शुभकामना देने वाले ट्विटरों पर यहाँ पर तांता लग गया है ट्विटर पर। वहीं सीएम गहलोत ने ट्वीट के जरिए शेखावत को के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। वहीं बीजेपी नेताओं की ओर से भी उनके शीघ्र ही स्वस्थ होने का संदेश दिए जा रहे हैं। लोकल केबल टीवी से सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने की तैयारी सरकार ने साझा की है योजना। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अब लोकल केबल टीवी के माध्यम से पढ़ाने की तैयारी में है सरकार। केंद्रीय सचिव स्कूल शिक्षा अनिता करवाल के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रदेश सरकार ने इस योजना को साझा किया है। प्रदेश के शिक्षा सचिव राजीव शर्मा ने बताया कि कुल 8.5 लाख विद्यार्थियों में से करीब 90,000 बच्चों तक अभी शिक्षक सामग्री पूरी तरह से नहीं पहुंची है। ऐसे में दूरदर्शन, रेडियो और व्हाट्सएप ग्रुप के बाद अब लोकल केबल टीवी
एक विकल्प नजर आ रहा है, इस पर विचार जारी है। इसके अलावा स्मार्टफोन मोबाइल से वंचित बच्चों तक नोट्स भी पहुंचाए जा रहे हैं। वहीं सचिवालय में मंगलवार को दोपहर हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को संबोधित करते हुए केंद्रीय शिक्षा सचिव व स्कूल शिक्षा ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान बाहरी राज्यों से लौट रहे प्रवासी कामगारों के बच्चों को भी स्कूल में दाखिला दिया जाए। वहीं औपचारिकताओं में उन्हें नहीं उलझाया जाए और कई प्रवासियों के पास अभी भी दस्तावेज नहीं है, ऐसे में उनके बच्चों की पढ़ाई को प्रभावित नहीं करे, उनकी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। बैठक के दौरान नई शिक्षा नीति पर भी जल्द से जल्द लागू करने की बात यहां पर की गई है। वही प्रदेश का पक्ष रखते हुए सचिव राजीव शर्मा ने बताया कि दूरदर्शन के माध्यम से बच्चों को पढ़ाई करवाई जा रही है और यह रेडियो के माध्यम से 10वीं जमा 2 कक्षों की पढ़ाई यहाँ पर जल्द ही शुरू की जाएगी। वह लाहौल स्पीति जिले में शिक्षक बच्चों के घर जाकर उन्हें 10-10 दिन का काम देकर आ रहे हैं। 10 दिन बाद जाकर काम की जांच की जा रही है। वह स्मार्टफोन मोबाइल से वंचित छोटे बच्चों को वर्कबुक दी जा रही है। बड़े बच्चों को नोट्स उपलब्ध यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। झारखंड सरकार द्वारा किसानों को लोन दिया जा रहा है, जिसको लेकर 1000 किसानों को चयनित किया गया है। वहीं फार्म भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इधर पैसा या किसान के खाते में सीधा जाएगा। वैसे 1 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक का लोन किसानों को झारखंड सरकार देने की योजना सरकार ने बनाई है। इस योजना के तहत किसानों को खेती करने या खेती संबंधी मशीनरी की खरीदारी के लिए भी बैंक लोन देगी। लोन देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। फार्म वितरित किया जा रहा है। पूरे जिले में यानी जमशेदपुर जिले में 1000 किसानों को ये सुविधा मिलेगी। इसके लिए किसानों को अपनी ज़मीन पर पेपर और आधार कार्ड, बैंक अकाउंट देना होगा। वही अलग अलग क्षेत्रों में कई काउंटर खोले गए हैं। वही जिला मत्स्य विभाग के अकाउंटेंट रीना सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड सरकार की योजना है। यह योजना के तहत किसानों को लोन दिया जा रहा है। मत्स्य विभाग में फॉर्म फिलअप कर बैंक को भेजा जा रहा है, जहां बैंक के माध्यम से 1-2 लाख तक के लोन किसानों के खाते में दिया जाएगा।